हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $90,000 पे जब से आया है, हर कोई वेट कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश ना हो जाए बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और ऑल्ट कॉइन्स तो अभी बढ़े ही नहीं है, तो क्रैश क्या करेंगे कुछ खास। लेकिन यहाँ पर वो नया ऑल टाइम हाई बना रहा है लगातार। और कल भी $94,000 को $11 से इसने मिस कर दिया। एक नया आंकड़ा $94,000 को छूता छूता ये रह गया। ये बात अलग है, हमने ऑलरेडी पोस्टर बना के रख लिया था, लेकिन उसको डालने का मौका नहीं मिला। सिर्फ $11 से वो मिस कर गया। बट आने वाले टाइम के अंदर हमें लगता है ये भी होता दिखेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम बिटकॉइन के अंदर नया ऑल टाइम हाई बनते देख रहे हैं। और $1,00,000 ऐसा लगता है कि अगर नवंबर में ही हो जाए तो ज़्यादा बड़ी बात यहाँ नहीं दिखती है। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर तो उम्मीद है, यानी कि अगर मान लो नवंबर में नहीं होता तो दिसंबर में सही। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आप सोच नहीं पा रहे हो कि मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है। और यहाँ पर अभी सिर्फ हमने टिकना है। जो मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो दूसरे कॉइन्स हैं वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, नाराज़ हैं कि यहाँ पर। और कई कॉइन्स जो बढ़ते दिखते हैं उनको देख के और बुरा लग रहा है कि यार मेरे कॉइन्स का नंबर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले मार्केट तो नहीं क्रैश कर जाएगी। और मार्केट क्रैश कर जाएगी तो फिर कहीं मुझे महीनों तक वेट ना करना पड़े। ये जो सवाल है ना, इसका सिर्फ एक आंसर है, सब्र करके बैठो और शांति से अगले 2 महीने दो इस मार्केट को। 2 से 3 महीने के अंदर ज़्यादातर कॉइन्स का आपको नंबर आता दिखेगा। और 2025 तक हमने टिकना है, कोशिश करनी है अगले 15 महीने तक। क्योंकि जो 2.5 साल वनवास काटा है, अब ये जो 1.5 साल है ना, जो हर पल हमें लगा रहता है हमारे कॉइन का नंबर आए, 50% बढ़े, 100% बढ़े और हम एग्ज़िट कर जाएं, ये भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर बताने के लिए, बहुत कुछ है आप सबको समझाने के लिए। और मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करो। और बिटकॉइन का बढ़ना, बिटकॉइन की डोमिनेंस का बढ़ना, ये कोई हमारे लिए बुरी बात नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो। अगर बिटकॉइन, मैं कह रहा हूँ कि $1,00,000 जाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स भी तो कुछ बढ़ते दिखेंगे। और जहाँ बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा तो आपके ऑल्ट कॉइन्स फटते भी दिखेंगे। लेकिन आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो क्यों ये भी बताऊंगा। और यहाँ पे एआई के जो कॉइन्स हैं उनके अंदर मोमेंटम आते दिख सकती है। और आज की जो रात है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करते दिख सकती है एआई कॉइन्स के लिए। अगर यहाँ पे एनवीडिया की जो बात करते हैं उसके जो आप कह लीजिए अर्निंग की रिपोर्ट आनी है, अगर वो पॉजिटिव निकल के आती है तो टैक्स से रिलेटेड क्या है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो, वो अच्छा करते दिखेंगे कॉइन्स। और ख़ासकर एआई कॉइन्स के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एआई से रिलेटेड कौन से कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो वो भी बताएंगे। और कुछ कॉइन्स जो हमने और 2-3 जो चुने हैं आपके लिए उसके बारे में बात करेंगे। तो और यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है और क्या न्यूज़ चल रही है उसके बारे में तो हम बताएंगे ही। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। जब सिचुएशन कैसी भी है हम आपके साथ टिके हुए हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी हमारे साथ टिकने की कोशिश करो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इतना तो आपसे हम उम्मीद कर ही सकते हैं। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो हम 4 साल के जो साइकिल की बात करते हैं वो क्या होता है। कुछ ऐसा तो फिक्स है नहीं कि इस डेट से चालू होगा, इस डेट को ख़त्म होगा या इस डेट को बेयर मार्केट आएगी। लेकिन अगर पिछले 3 साइकिल को देखते हो तो अगर हिस्टोरिकली भी देखते हो तो हिस्ट्री रिपीट होते दिखती है। अब वो कैसे? यहाँ पर आप देखो, जब 2016 के अंदर हाफिंग हुई थी और उस टाइम पे जो कहते हो बिटकॉइन के फ्यूचर्स की एक हाइप हुई थी कि सीबीओई सीएमई जो है आएंगे और वो अपना फ्यूचर लाएंगे। और उसकी वजह से एक हाइप बनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। और फिर बिटकॉइन को हमने कुछ $100 से $20,000 जाते देखा।
अब यहाँ पे हर बार बुल रन का एक नया नैरेटिव हो जाता है, या आप कह लीजिए एक नया चेहरा हो जाता है। उस टाइम पे फ्यूचर्स थे, 2018 16 17 की बात करते हैं। फिर हम आते हैं 2020 21 के अंदर, फिर नैरेटिव चलने लगा ग्रे स्केल बिटकॉइन खरीद रहा है, और आपको पता है लाखों बिटकॉइन खरीदे, जो आज हमें दुश्मन दिखता है वो सेलिंग कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो हमें बहुत प्यारा लगता था। उस टाइम पे चेहरा क्या थे? इलॉन मस्क, मीम कॉइन, डॉज कॉइन, ग्रे स्केल, बैक्ट, ये सब की इतनी हाइप थी, उसकी वजह से वो दौर बना, वो बुल रन बना। इस बार के बुल रन का सेहरा किसको जाता है? वो है कि यहाँ पे ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, बिटकॉइन ETF हो गए, उनकी वजह से एक हाइप हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कल जो हुआ है वो भी एक बड़ा पुश ला सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बिटकॉइन के ऑप्शंस भी अब लॉन्च हो गए हैं। ब्लैक रॉक ने तो कल ही उसको नैस्डैक पे लिस्ट करा दिया है, और ग्रे स्केल आज उसको कराने वाला है। तो ऑप्शन की ट्रेडिंग से भी आपको पता है बहुत इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ता है। आपने सुना होगा कि ऑप्शन की एक्सपायरी होती थी डरबेट पे या दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे, उसका प्रेशर हमें क्लोजिंग पे देखने को मिलता था। तो ये जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो ये इस टाइम पे नरेटिव बनते दिख रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन का ETF आ गए हैं, यहाँ पर आपके बिटकॉइन के अब ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो और एक ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी घुसती दिख रही है। अब इसको भी आप जो है कंसीडर कर सकते हो, एक बुल रन को पुश कर सकते हैं। और आप कह लो यही एक बड़ा रीज़न था कि कल हम $94,000 को छूने की कगार पे आ गए। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो बीच में थोड़ी थोड़ी पिन भी लगती है। कल न्यूज़ निकल के आई कि जैसे ईरान इजराइल ने थोड़ा सा परेशान किया था मार्केट को, कल भी न्यूज़ निकल के आई कि यहाँ पर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर जो मिसाइल फायर कर दिए हैं, और 4-5 मिसाइल थी जिसको उन्होंने जो है हवा में ही फोड़ दिया था। तो कोई ख़ास डैमेज नहीं हुई, लेकिन इससे भी थोड़ा सा पैनिक निकल के आया कि भैया यहाँ टेंशन हो जाती है कि जब कोई वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। और वो मिसाइल कह लो या मिसाइल्स कह लो, अब वो जो है USA ने यूक्रेन को दी थी। अब इसकी वजह से थोड़ी टेंशन तो बढ़ती है कि भैया रशिया भी तो रिटेलिएट कर सकता है या कुछ एक्शन लेता दिख सकता है। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल टेंशन फिर दोबारा से बढ़ती दिखेगी। अब ये सारी चीज़ों को हमने समझना है, और ये जो है सारी चीज़ें इम्पैक्ट मार्केट के अंदर डालती हैं। अब ये भी एक बड़ा रीज़न निकल के आया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी पेन जो है हमें चुभती रहेंगी, लेकिन ये न्यूज़ के बाद में भी कल बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। एक बहुत बड़ी बात है, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो समझने की है, आज जो है एनवीडिया, जो कि आप कह लीजिए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, और उसकी जो है अर्निंग की रिपोर्ट आनी है आज। और उम्मीद की जा रही है अगर अच्छी रिज़ल्ट आते हैं और उसकी वजह से इम्पैक्ट जो IT कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी, स्टॉक के अंदर भी अच्छा देखने को मिल सकता है, और क्रिप्टो करेंसी पे भी इम्पैक्ट उसका पड़ता है। और ख़ासकर जो AI रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉइन्स हैं उस पर अच्छा इम्पैक्ट जो है होता दिख सकता है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, ऑल्ट कॉइन्स तो डिप में है, बिटकॉइन बढ़ रहा है। तो डिप में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं और बड़े कॉइन्स हैं, अगर मौका मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा होल्ड लंबे समय के लिए भी देख सको, तो उनके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। उन कॉइन्स की लिस्ट मैं आगे शेयर करूंगा, और हमने इसको पहले भी शेयर किया हुआ है कई कॉइन्स को, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा करेक्शन करते दिख रहे हैं। और हमने जब से बताया तब से तो 20-50% ऊपर भी हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन $1 लाख नवंबर में ना सही, दिसंबर में सही, अब वो उसकी क्या न्यूज़ है आप समझिएगा। इतना कुछ होना है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक आती है। उनके पास कैश के बहुत सारे रिजर्व हैं, और 10 दिसंबर को उनके जो शेयर होल्डर है उन्होंने वोटिंग करनी है कि भैया वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, माइकल सेलर, किसी से नाम छुपा नहीं है, 3 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो या उनकी कंपनी होल्ड कर चुकी है। $88,000 पे भी उन्होंने 50,000 बिटकॉइन खरीद डाले, और $1.5 बिलियन और रेस कर रहे हैं कि भैया मुझे और बिटकॉइन चाहिए। अब वो जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर होल्डर कह लीजिए, स्टेक होल्डर कह लीजिए, उनको अगले महीने स्पीच देंगे या उनके साथ में बात करेंगे, और वहाँ पर बिटकॉइन कैसे खरीदा या क्यों खरीदा जाए उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर अगर माइक्रोसॉफ्ट ने मन बना लिया या उनके शेयर होल्डर्स ने मन बना लिया कि बिटकॉइन खरीदने,
तो ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार रुपये आएंगे या 2-4 हज़ार करोड़ आ जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर, हज़ारों करोड़ों के अंदर बिटकॉइन के अंदर पैसा आता दिख सकता है। और ये सारी जो एंटिसिपेशन है ना, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, माइक्रो आप कह लीजिए ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, और जिस हिसाब से लगातार बाइंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के चेयर पे बैठने से पहले, तो कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर बहुत कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होता दिख सकता है। अब मेरे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे बिटकॉइन के अंदर ही होगा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ नहीं होता है। आएगा टाइम, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा सब्र, जब आपने बिटकॉइन को जब होपलेस हो गए थे, तब भी यहाँ पे बिटकॉइन आज कितने 3-4 गुना पे है। तो जब ऑल्ट कॉइन्स का नंबर आएगा तो आपको सोचने का नहीं मौका मिलेगा, तो अभी सोचने का मौका मिल रहा है। तो ठंडे दिमाग से यहाँ पे जब जितना परेशान होगे, अनईजी रहोगे, उतना ही आप जो है ढंग से सोच नहीं पाओगे कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठंडे दिमाग से चिल होके सोचो और यहाँ पर चीज़ों को उसके हिसाब से वर्कआउट करो। अब बिटकॉइन के बाद में मैं आपको बताता हूँ ETF की, अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, कल भी लगभग 9,000 बिटकॉइन ETF वालों ने ख़रीद डाले और उसके अंदर वही ब्लैक रॉक लगातार बाइंग करे जा रहा है। अब यहाँ पे 9,000 बिटकॉइन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा 9,000 रुपये की अगर बिटकॉइन खरीद लेते हैं, कोई क्रिप्टो खरीद लेते हैं, तो हमें लगता है दिल की धड़कनें 200 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये 9,000 बिटकॉइन तो ऐसे खरीद रहे हैं मार्केट में जाके, और जिस रेट पे मिल रहे हैं, अगर इस रेट पे भी 90,000 के ऊपर खरीद रहे हैं, तो क्या सोच के खरीद रहे होंगे, अपने आप से पूछ जो है आपको पूछने की ज़रूरत है। और हम कहते हैं बिटकॉइन आपके पास ना भी हो, ऑल्ट कॉइन्स तो है ना, और जिस लेवल पे हैं यहाँ से 10-20, मैं कह रहा हूँ 50% से ज़्यादा क्या गिर जाएंगे। अपने 50% गिरना मतलब अपने बॉटम पे ही आ जाएंगे दोबारा। अब इससे ज़्यादा क्या गिर सकते हैं आप खुद सोचिएगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने जो इतिहास ने हमें दिखाया है, समझाया है कि यहाँ पर जब ये फटते हैं ना, तो हमने ऐसे ऐसे कॉइन्स जो कोई सोच नहीं सकता था, या जो लग रहा था कि उम्मीद ही नहीं है, वो 50-50, 100-100 गुना, वो भी टॉप 50, टॉप 100 कॉइन्स के अंदर से होते देखे थे पिछले बुल रन के अंदर। यहाँ पे क्या है, आप मैटिक ले लो, क्या है आप डॉट ले लो, आज उनकी बात कोई नहीं करता है, लेकिन जब मामला सही होगा, बुल मार्केट तेज़ी के अंदर होगी, तो ये जब फटते दिखेंगे, तो ये भी 5-10 गुना आपको होते दिखें तो हमें ज़्यादा शॉक नहीं होगा। बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सीखो। कुछ अपना, सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10, मैक्सिमम 20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर, और उसके अंदर भी यहाँ पे टॉप बिटकॉइन, इथेरियम आपकी मेजर होल्डिंग होनी चाहिए। और फिर डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि यहाँ पर मेरे पास अच्छे कॉइन्स भी हों, पुराने कॉइन्स भी हों, और कुछ जो लगता है ना फन्ने खां कॉइन हो, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, उसमें भी 5-10% से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो कह लीजिए अगर पूरा पोर्टफोलियो की बात करते हो, 10% की बात करता हूँ, तो यानी कि क्रिप्टो के अंदर 10%, ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक आधा 2-4% से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वो हमारे घूम फिर के जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुखी वही कॉइन करते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग आज जो बुरा फील कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो इतनी बात थोड़ा और समझ लीजिए। आपका प्यार दिखाना हमारे लिए बहुत, आप जब हमें प्यार दिखाते हो तो ऐसा लगता है कि यार हम सही काम कर रहे हैं, और हमें अप्रिशिएट किया करो, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर किया करो। इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। हमने आपसे कभी ना कोई प्रीमियम चलाया, ना हमने आपसे कोई बोला हमें पैसे दो, और कोई मांगता है हमारे नाम से पैसे तो वो स्कैमर है। तो हम कम से कम इतना तो डिज़र्व करते ही हैं कि आप हमें अपने लाइक के माध्यम से प्यार दिखा सको। बस इतना काम आप कर दिया करो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की बात करते हैं तो क्या लगता है, जैसे कि मैंने बताया, एक वॉल दिख रही है 93,000 से 94,000 डॉलर्स के आसपास। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो $1,00,000 ये लगता है। फिलहाल $90,000 पे ये अपना एक बेस बनाता दिख रहा है, लेकिन एक सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो है 83 से $85,000। जब तक यहाँ टिका हुआ है टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? और अगर बुरे हालात हों, अगर 5-10% और करेक्ट कर जाए तो परेशान नहीं होना है। लेकिन जिस हिसाब से मामला बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, तो ऐसा लगता है कि $1,00,000 को ये आपको जल्दी छूता दिख सकता है। $1,00,000 होगा तो उसके बाद हमें आगे क्या करना है उसके बारे में हम शॉर्ट टर्म में सोचेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं
तो हमें लगता है कि बुल रैली के अंदर अभी बहुत अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स के अंदर है। लेकिन मुद्दा क्या आता है कि यहाँ पर बिटकॉइन ही बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं हो रहा है। उसका भी होगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र यहाँ रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इथेरियम को कवर करूँगा, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया एनवीडिया की अर्निंग आनी है, जो है रिपोर्ट आनी है, अगर वो पॉजिटिव अच्छी निकल के आती है तो उसका इम्पैक्ट एआई कॉइन्स पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो कौन से एआई कॉइन्स हैं जो डिप के अंदर हैं और यहाँ से 5-10-20% गिर भी जाएँ तो टेंशन नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में वो अच्छा करते देख सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। और कुछ कॉइन्स अलग से भी लूँगा जो लगता है कि यहाँ पे एक रैली पकड़ते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि 0.618 फिबोनाची की रेशियो है, वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है जो कि $3350 पे आती है। अगर उसको ये ब्रेक कर पाया तो असली खेल तब शुरू होगा, और जितने भी इथेरियम के इकोसिस्टम के हों, रोलअप्स हों, लेयर 2 के कॉइन्स हों, वो आपको भागते दिखेंगे। बस ऐसा लग रहा है इथेरियम कुछ जग जाए तो असली खेल आपको फिर देखने को मिलेगा। जो भी ये सारे कॉइन्स हैं, आर्बिट्रम, ओपी, जिसको लेके अभी लोग डिसपॉइंट हैं, IMX, वो सब अच्छे करते दिखेंगे, चेन लिंक सब अच्छे करते दिखेंगे। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं, वो आती है 200 डे मूविंग एवरेज, 0.5 जो फिबोनाची की रेशियो है वो आती है $2800 से $3000। जब तक यहाँ टिका हुआ है, नथिंग टू वरी। लेकिन अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूँ तो पहले मैं 3-4 कॉइन एआई के ले लेता हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरे कॉइन्स है। और उसके अंदर मैं देखता हूँ सबसे पहले नियर प्रोटोकॉल बड़ा कॉइन है, $4 से नीचे हम लगातार आपको बता रहे हैं, और इस टाइम पे लगभग $5.5 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ मिलता है और एक अच्छी एंट्री 5.4 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है इसको $5.5 के आसपास, अगर ये यहाँ मिलता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 4.7 $4.8। ये दो लेवल पे अगर मिल जाए तो पार्ट में एंट्री के लिए देख रहे हो तो इस दोनों लेवल पे आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इसके अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है, और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट यहाँ मिली तो दूसरे कॉइन्स के अंदर हमने जो पंप होता दिखाया, और रात को अगर अच्छी चीज़ आ जाती है तो यहाँ पर रिपोर्ट अच्छी आ जाती है, तो ये पंप करते दिख सकते हैं। और इसका अभी जो शॉर्ट टर्म में टारगेट ले सकते हो, जो आप अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो $7.5 से $8, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये नए ऑल टाइम हाई बनाता भी दिख सकता है। इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है, इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, रेंडर। ऑलमोस्ट आपको पता है कि नहीं पता, $5 से हम आपको बता रहे हैं, ऑलरेडी इस टाइम पे 7.8 के आसपास चल रहा है। लेकिन इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है यहाँ से भी आगे जाने का। लेकिन अगर ये $60 के आसपास आ जाए तो एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वही 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, और सपोर्ट पे यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं, और एआई का नैरेटिव अभी कुछ चला नहीं है, और जब ये चलेगा और ये टॉप 50 कॉइन्स के अंदर आता है तो वो भी आपको अच्छा करता देख सकता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। और 5.4 एक दूसरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मिलती है। लेकिन लगता है ये आपको 5-10-20% आप कह लीजिए या 100% तक का भी शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है, और नए ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है फेच एआई या FET जिसको हम बोलते हैं। अब तो जो 2-3 कॉइन्स को मिलके ये कॉइन बन गया है, और इस टाइम पे 50 डे मूविंग एवरेज की $1.3 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर ये यहाँ मिल रहा है तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एआई से रिलेटेड देखते हो। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर ये 50 और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1.8 को ये ब्रेकआउट कर पाया तो फिर ये आपको 2.5-3 से पहले रुकता हमें नहीं दिखता है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है शॉर्ट टू मिड टर्म में 50 से 100% रिटर्न देने का, और आने वाले टाइम पे ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है। तो ये जो 3 कॉइन है एआई के टॉप कॉइन्स हैं, टॉप 50 के अंदर हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो इन कॉइन्स के अंदर बने रहते हो, और शॉर्ट टर्म में 5-10-20% की गिरावट के लिए तैयार हो तो ये आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा करते दिख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में इन कॉइन्स को अगर आप होल्ड भी कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपको डिसपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन 2 कॉइन और हैं, एप्टॉस, हम $5 से बता रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे $11 के आसपास चल रहा है, और एक $9.5 के आसपास 2 लेवल पे अगर गलती से एंट्री मिल जाए तो इसको यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। इसको आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से मत देखिएगा, इसको आप देखिएगा कि हाँ बुल रन के पीक के अंदर ये क्या कर सकता है। अपने ऑल टाइम हाई को छूना इसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन हाँ ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का इस कॉइन पे भी। और मार्केट थोड़ा सा बिटकॉइन तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं वो थोड़े से झटके में हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना है। ये जो टाइम है जब भी मार्केट डिप में आए, झटके आए, तो यहाँ पर इन कॉइन्स के अंदर
अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए। सेम ही कॉइन है एक और, अगर मैं बात करता हूँ वो है स्टोर्ज। स्टोर्ज की बात करते हैं, डीप इन से रिलेटेड या जो आप डेटा से रिलेटेड कुछ भी कह लो। अगर स्टोर्ज की बात करते हैं, वही 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है और 0.5 आधे 50 सेंट के आसपास मिले, आधे डॉलर से नीचे मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपको हम सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मिड टर्म में पूरा पोटेंशियल रखता है। ये आपको एक क्विक बाउंस दे सकता है और यहाँ से 0.75 सेंट से $1 तक भी लगता दिख सकता है। तो इस पे शॉर्ट टू मिड टर्म के हिसाब से फोकस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो दूसरे कॉइन्स आपके पास काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 कॉइन और हैं जो टॉप के कॉइन्स हैं जिसके बारे में आप क्वेरी कर रहे हो इन जनरल, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। वो है, उसमें से है XRP। XRP आपको पता है ऑलमोस्ट $1 को ये छू गया है, $1 के ऊपर यहाँ चल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेशियो है फिबोनाची की 0.618 जो कि $1.3 के आसपास आती है। वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और फिलहाल 0.5 जो है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर ये 2 लेवल को ब्रेक कर पाया तो हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई इस बार आपको जो इसका $2-2.5 का है वो छूता दिख सकता है। पिछली बार ये नहीं छुआ था, 2017 के बाद उस लेवल तक ये पहुंच ही नहीं पाया था, लेकिन इस बार लगता है कि जिस हिसाब से चीज़ें सॉर्ट आउट होते दिख रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है कॉइन बेस के जो CEO हैं उनके साथ में कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, प्राइवेट एक मीटिंग भी हुई है कि कौन किस को रखा जाए तो अपनी टीम के अंदर। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए वो प्रो हैं और आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अच्छा लगता है। तो ये कॉइन पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर आपको एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो फिलहाल $0.9 के आसपास एक अच्छी एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर एंट्री के लिए अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अच्छा खासा ये बढ़ चुका है। सेम ही चीज़ आप देखते हो ADA या डॉज कॉइन की बात करते हैं, ADA के साथ में भी वही चीज़ है, लेकिन ADA जिस लेवल पे है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पूरा पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर मैं डॉज कॉइन की बात करता हूँ $0.5 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके यानी कि अब जो है ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस पे है, ये 2 लेवल है 0.5 आप देखो और 0.618 फिबोनाची के बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। अगर ये ब्रेक कर पाया तो अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है। लेकिन हम हर बार बोलते हैं अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हो कि ये $1 छू जाएगा तो यहाँ पर दुगना हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, अच्छे नैरेटिव के कॉइन्स हैं, टॉप के अंदर हैं जो और मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। तो कम से कम अपना प्रिंसिपल निकाल के उन पे डाइवर्ट करने की फोकस करो, या प्रॉफिट रखा है चलो यहाँ से और अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉप कॉइन्स के अंदर आता है। यहाँ से इसके लिए बहुत कुछ करना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हम मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। हम तो बस आपसे यही उम्मीद करते हैं जो भी आप करो सही से करो और यहाँ से कुछ कमा के जाओ। और हमारी बातें अगर आपको समझ में आती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।